अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो कल बेंगलुरु में मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान के लिए ये जीतना बहुत ही जरूरी, बल्कि दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि अफगानिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान जो मैच अभी जारी है और नीदरलैंड की इनिंग्स का अख्ताम हो चुका है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो कल मैच खेला जाएगा, तो दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन वाला ये मैच कल बेंगलुरु में खेला जाएगा और ये मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का खतरा है। और खबरें आ रही हैं कि ये मैच बारिश की वजह से मुतासर हो सकता है और ओवर भी कम किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कल देखा जाएगा कि कैसा मौसम बनता है, लेकिन ये दोनों टीमों के लिए मैच पूरा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच पाकिस्तान को ये जीतना बहुत जरूरी। और पाकिस्तान के लिए इसलिए जरूरी कि दोनों मैच अगर पाकिस्तान अपने जीतेगा तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान के लिए एक मैच भी हारने की गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपने दोनों मैचेस अच्छे तरीके से विन करेगा, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। और न्यूजीलैंड के लिए जो एक बुरी खबर है, न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी इस वक्त अनफिट होकर उनकी टीम के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो अवेलेबल हों। अगर कोई हुआ तो एक आधा खिलाड़ी हो सकता है अवेलेबल, अदरवाइज उनके 5 खिलाड़ी अनफिट हो चुके हैं। जो पाकिस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अपने स्क्वाड को मजबूत बनाते हुए मैदान में उतरना चाहिए और बाबर आजम को एग्रेसिव कैप्टनसी करनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। और पाकिस्तान के स्क्वाड में जो बॉलिंग में पाकिस्तान को की वीकनेस नजर आई है स्पिन डिपार्टमेंट में, और जो शादाब खान है कंकशन टेस्ट में जो आउट हो गए थे मैच से साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उनका चांस अभी नहीं बन पा रहा खेलने का, क्योंकि वो फुली फिट नहीं हुए, तो अनफिट हैं। तो उसकी जगह पर पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को चाहिए कि वो इब्रार अहमद जो स्क्वाड में शामिल है और बेंच पर बैठे हैं उनको शामिल करना चाहिए। वो एक प्रॉपर बॉलर है और दोनों टीमें मेरे ख्याल है स्पिन के आगे फंसती हैं, इंग्लैंड भी और न्यूजीलैंड भी। और अगर इब्रार अहमद को पाकिस्तान की टीम स्क्वाड में शामिल कर लेती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्पिनर हैं। और उसामा मीर की भी अच्छी फॉर्म नहीं है और मोहम्मद नवाज तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने कारकर्दगी दिखाई थी। तो इसके अलावा शादाब खान की अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जरूर इब्रार अहमद को स्क्वाड में डालना चाहिए। और ये बात बार बार करनी इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को इस चीज की अब जरूरत है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वक्त कमजोर नजर आ रही है। कहना तो नहीं चाहिए कबल अज वक्त, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। तो उनके 5 खिलाड़ी अनफिट हैं और पाकिस्तान को इसका बेनिफिट हो सकता है अगर पाकिस्तान एक जबरदस्त क्रिकेट खेले और अपने रन रेट को पॉजिटिव में ला सकता है अच्छा स्कोर करके। अगर पाकिस्तान पहले खेलता है 350 स्कोर बोर्ड पर लगाने चाहिए पाकिस्तान को। और दोनों टीमों की ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की के बड़े से बड़ा स्कोर करें। और जो एवरेज है दोनों की तकरीबन 83 या 82 रन का डिफरेंस है। अगर कोई भी टीम इस मार्जिन से जीतेगी तो उसकी एवरेज जो है न्यूजीलैंड की तो पहले ही ज्यादा है एवरेज पाकिस्तान से। पाकिस्तान अगर 82 या 83 रन से न्यूजीलैंड से जीतेगा तो पाकिस्तान की उनके बराबर हो जाएगी। और पाकिस्तान को अगला मैच जो इंग्लैंड का है वो भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं जा रहे, तो वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान के पास अच्छे बैट्समैन हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग फॉर्म भी वापस आई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस किस्म की पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई थी, वो एक अनलकी मैच था जो हाथ से निकल गया। वो 2 पॉइंट आज हमें बहुत चुभ रहे हैं। अगर वो होते तो पाकिस्तान को कोई टेंशन ना होती अगले मरहले में जाने के लिए। जी, तो इसके अलावा बात करते हैं अफगानिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान जो मैच जारी है। और नीदरलैंड की इनिंग्स का अख्ताम हो चुका है और बहुत ही नक्स कारकर्दगी नीदरलैंड की तरफ से और बहुत शानदार कारकर्दगी अफगानिस्तान की तरफ से। 179 पर उनको ऑल आउट कर दिया है मोहम्मद नबी और उनके नूर अहमद हैं उनके बॉलर। उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और नूर अहमद ने 2 विकेट लिए और मोहम्मद नबी ने 3 विकेट लिए। और नीदरलैंड का खिलाड़ी सिर्फ एक ही 50 को क्रॉस कर सका है, बाकी एक उनके बैट्समैन ने 40 प्लस स्कोर किए हैं, बाकी कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा है। तो देखते हैं कि उनकी जो नीदरलैंड की बॉलिंग है वो कैसा परफॉर्म करते हैं और अगर ये अफगानिस्तान को हरा पाते हैं या नहीं। अगर अफगानिस्तान ये मैच आज जीत जाता है तो वो भी सेमीफाइनल के लिए एक कंटेंडर बन सकता है। और अगर उनकी एवरेज का मसला
ना बना तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार बन सकता है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि उनके 2 मैचेस अभी रहते हैं, लेकिन वो टफ मैचेस हैं और उनकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। उनके पास जो स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, और वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका मैच है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक मैच भी जीत जाते हैं तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, एंड पर आकर ये बात करनी बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने दोनों मैचेस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेलें, और बाबर आजम को चाहिए कि एग्रेसिव कैप्टनसी करें, और पाकिस्तान के लिए ये दोनों कल वाला मैच भी और इंग्लैंड वाला मैच भी जीत कर अवाम को खुशियां दें और पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाएं इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।